अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है खुश कैसे रहा जाए। असल में होता क्या है कि जी आपने किसी को भी हंसते हुए देख लिया और आप फिर उससे पूछना शुरू हो जाते हैं कि ज़रा आप हमें बताइए कि जी हम किस तरह खुश रहें, हम कैसे खुश रह सकते हैं, तो आप हमें बताइए। तो आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे कि जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि जी खुश रहना तो असल में इंसान के अपने हाथ में है। कोई भी शख्स किसी को खुश नहीं रख सकता। हर शख्स अपने आप को खुद खुश रख सकता है। वो किस तरीके से, कोशिश करेंगे छोटी मोटी आपको मिसालें दें जिससे आपको ये पता चल जाए कि जी हम हर हंसते हुए आदमी से ना पूछे कि जी आप तो बहुत खुश रहते हैं, मुझे भी ज़रा खुश रहने का तरीका बताइए। तो पहले हम एक थोड़ा सा ये इस चीज़ को वाजे करते हैं कि जी हम खुद किस तरह खुश रह सकते हैं। तो आपने कभी मियाँ बीवी के रिश्ते को आपने देखा है, सोचा है कभी कि हमारी बहुत सारी ख़वातीन कैसे कैसे भयानक किस्म के मर्दों के साथ ज़िंदगी गुजारती हैं। यानी अगर उन मर्दों की कैफियत का अंदाज़ा लगाना हो तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई चंगेज़ खान भी आ जाए ना उनके पास, वो भी बेचारा अपना असला रख के और हाथ जोड़ के चला जाएगा कि नहीं मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता। और इसी के मुकाबले में अगर आप देखें तो बहुत सी हमारी ख़वातीन भी माशाल्लाह बाद में ऐसा डरावनी रूप इख्तियार कर लेती हैं कि उसके बाद फिर लोग कहते हैं, लोग मर्दों पे तरस खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं, देखें असल चीज़ है क्या जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी कैफियत होती है उसमें दोनों मियाँ बीवी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, अपनी पूरी जिंदगी इसमें गुजार देते हैं साथ रहने में। वजह उन्होंने कोई ना कोई ऐसा पहलू ज़रूर ढूंढा होता है जिसमें उन्होंने अपने आप को खुश रखा हुआ होता है और वही पहलू उन्हें पूरी ज़िंदगी जो है वो साथ रखता है। तो कहने का मकसद क्या है कि खुश रहने के लिए इंसान ने खुद और सिर्फ और खुद कोशिश करनी है, कोई किसी को खुश नहीं रख सकता। तो अब और बेतहाशा मिसालें हैं इसमें हम कैसे अपने आप को खुश रखें। तो बहुत छोटी छोटी हैं, 5-7 बातें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखें अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, जब आप अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो आप में एक गैबी ताकत पैदा हो जाती है जिससे इंसान जो है वो खुश रहता है। उससे आगे अगर चलें हम तो अपनी सोच को मनफी ना रखें, अपनी सोच को मुस्बत रखें। मुस्बत सोच हमेशा इंसान को रोशनी में रखती है और मनफी सोच इंसान को अंधेरे में रखती है। तो हमने अंधेरे से बचना है अगर खुश रहना चाहते हैं। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, जैसे भी हालात और लम्हात दिए हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, ज़िंदगी की हकीकत को एक्सेप्ट कीजिए, उसके लिए मेहनत करें, उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करें। जो भी हालात हैं आपके उसको जो है उसको उस पर परेशान ना हो और उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और उसमें अपने आप को उसके काबिल बनाएं। इसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि जी आपका सेहतमंद होना ज़रूरी है। अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखिए। सेहतमंद जो इंसान होता है वो वैसे ही खुश होता है, उसमें ताकत होती है। फिर अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कीजिए, अपने अंदर जिसे कहना चाहिए कि नरमी पैदा कीजिए। अपने अंदर जितनी आप नरमी पैदा करेंगे उससे आप हमेशा खुश रहेंगे। फिर एक और चीज़ है कि अपने अंदर खिदमत का जज्बा रखें। जिस तरह भी किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। ये चीज़ें आपको खुश रखेंगी। उसके बाद जो हमारी खुशी को जो चीज़ खा जाती है वो है क्या? हसद। हासिद आदमी कभी खुश नहीं रह सकता। हसद से बचिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि हमेशा परफेक्ट होने की ख्वाहिश को न तर्क कर दीजिए कभी भी। क्योंकि जब इंसान कहता है ना कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं मुकम्मल हूँ, तो कोई इंसान मुकम्मल हो ही नहीं सकता। मुकम्मल
تو اللہ پاک کی ذات ہے. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ پرفیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کے گرد مفاد پرست تو لوگ آ سکتے ہیں، لیکن حقیقی اور اصل خوشی دینے والا کوئی بھی نہیں آئے گا. اور انسان کبھی بھی اگر وہ یہ تلاش کرتا ہے کہ جی میں پرفیکٹ ہو جاؤں، تو یہ خواہشات انسان کو کبھی بھی خوش نہیں رکھتی. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، تو سائیں ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھیے، تو انشاءاللہ آپ خوش رہیں گے. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. ندیم ہاشمی ویژن کو دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.